नमस्कार भक्तजनों। आज हम आप सब के लिए एक ऐसी अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी है। यह कथा है महादेव और उनके अन्य भक्त की। कहते हैं कि जो भी इस कथा को सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन है। इस दिन उनके नाम और भक्ति से किए गए उपासना और कथा सुनने से मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। इसलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत यात्रा पर जहां एक भक्त ने अपने समर्पण और श्रद्धा से महादेव के कृपा पात्र बनने का मार्ग पाया। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं यह दिव्य और चमत्कारी कथा। भाग 1, भक्त का जीवन और भक्ति की शुरुआत। नागराज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। कहते हैं जब नागराज पैदा हुआ, उसके माता पिता ने देखा कि वो अन्य बच्चों की तरह सामान्य खेलों में नहीं, बल्कि भगवान शिव की मूर्तियों और शिवलिंग की ओर आकर्षित रहता था। बचपन में ही नागराज के हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया था। सुबह उठते ही वह अपने छोटे से घर के आंगन में दीपक जलाता और शिवलिंग को फूल अर्पित करता। उसके माता पिता कहते, बेटा, भगवान शिव हर संकट में हमारी रक्षा करेंगे, पर उनकी भक्ति केवल ईमानदारी और समर्पण से होती है। गांव में हर सोमवार को महादेव का व्रत और पूजा होती थी। नागराज भी अपने माता पिता के साथ नियमित रूप से शिवलिंग के दर्शन और आराधना करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत अनुभव होने लगा। जैसे ही वह भगवान शिव का नाम लेता, उसका मन शांत और प्रकाशमय हो जाता। एक दिन जब नागराज 8 वर्ष का था, गांव में पहली बार महाशिवरात्रि का पर्व आया। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था। नागराज ने अपनी छोटी सी आंखों में दीपक और फूल लेकर शिवलिंग के पास खड़ा होकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। कृपा करें और मुझे आपके चरणों का भक्त बनाएं। उस दिन से नागराज ने संकल्प लिया कि वह कभी भी अपने जीवन में झूठ, क्रोध या किसी भी प्रकार की बुराई नहीं अपनाएगा। उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव की भक्ति और सेवा। समय के साथ नागराज की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। वह गांव के अन्य बच्चों के खेलों में शामिल नहीं होता, बल्कि पहाड़ों और जंगलों में जाकर शिवलिंग की पूजा करता और मंत्रों का उच्चारण करता। गांव वाले भी उसे देखकर कहते, यह बालक साधारण नहीं, उसमें भगवान शिव की कृपा वास करती। तपस्या का आरंभ और शिव भक्ति की परीक्षा। समय बीतता गया और नागराज अब एक युवक बन चुका था। उसके भीतर भक्ति की आग और भी प्रबल हो गई थी। वह दिन रात केवल एक ही नाम जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी यह भक्ति देखकर गांव के लोग चकित हो जाते। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे नागराज, तू भगवान को ढूंढने जंगल जा रहा है क्या? सच में भगवान किसी को दिखते हैं? पर नागराज केवल मुस्कुराता और कहता, जो सच्चे मन से पुकारता है, महादेव उसके पास स्वयं आते हैं। एक दिन रात के समय नागराज को स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल पर्वत जहां से गंगा की धारा बह रही है और उसी पर्वत की चोटी पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। उस ज्योति के भीतर से एक मधुर, गंभीर स्वर सुनाई दिया, नागराज, यदि तू वास्तव में मुझे पाना चाहता है तो आजा कैलाश की दिशा में, जहां भक्ति की परीक्षा तेरा इंतजार कर रही है। स्वप्न टूटते ही नागराज का शरीर रोमांचित हो उठा। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह घर परिवार छोड़कर भगवान शिव की साधना हेतु निकल पड़ेगा। माता पिता ने कहा, बेटा, ये मार्ग आसान नहीं है। यहां कड़ी ठंड है, जंगली जानवर है, भूख प्यास की यातना है। पर नागराज ने नम्रता से कहा, मां, जब तक महादेव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं लौटकर नहीं आऊंगा। और फिर एक दिन प्रातःकाल उसने माता पिता के चरण छुए, गले लगाया और भगवान शिव का नाम लेकर वन की ओर चल पड़ा। तपस्या की कठिन राह। नागराज ने एक गुफा चुनी जहां से दूर हिमालय की चोटियां दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन केवल जल और फल खाकर रहता, कभी कभी तो कई दिन बिना कुछ खाए बिताता। दिन रात वह शिव मंत्रों का जाप करता, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। धीरे धीरे मौसम बदलने लगे। पहले बरसात आई, फिर कड़ाके की ठंड। उसके शरीर पर केवल एक वस्त्र था, पर मन में शिव का नाम था। वही उसकी गर्मी थी।
वही उसकी आशा। एक बार तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, गुफा के बाहर भयंकर वर्षा होने लगी। गुफा के बाहर भयंकर भनकर देख रहा। वह आंखें बंद किए हुए मंत्रोच्चारण करता रहा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। 3 दिन बीत गए पर नागराज ने आंखें नहीं खोली। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था पर उसकी आत्मा एकाग्र थी। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। गुफा के भीतर मंद धुएं की लहर सी उठी और उसमें से एक स्वर गूंजा, भक्त नागराज, तेरी भक्ति असली है, परंतु अभी परीक्षा शेष है। नागराज ने आंखें खोली। वहां एक दिव्य पुरुष खड़े थे जिनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। गले में सर्प और जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। वह थे स्वयं महादेव। नागराज के शरीर से सारी थकान मिट गई। वह झुककर बोला, प्रभु, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, दर्शन पाना ही साधना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा, त्याग और दूसरों के कल्याण के लिए जीना। अब तू लौट जा अपने गांव और अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न कर। नागराज ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, जैसा आप कहे, पर कृपा करे कि आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। महादेव ने उसे वरदान दिया, तेरे भीतर मेरी शक्ति रहेगी। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मेरा आशीर्वाद रहेगा। यह कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। गुफा में केवल मंद धूप की गंध और शिव की ऊर्जा रह गई। नागराज अपने गांव लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उसकी वाणी में करुणा थी और उसके मन में अटूट विश्वास। वह रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर पूजा करता, गांव वालों की सेवा करता और जो भी संकट में होता उसकी मदद करता। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया, जहां नागराज जाता वहां शांति और सुख आ जाता। कई बार बीमार लोग उसके पास आते और केवल ओम नमः शिवाय के उच्चारण से स्वस्थ हो जाते। लोगों ने उसे शिव भक्त नागराज कहना शुरू कर दिया। राक्षस की परीक्षा और महादेव का चमत्कार। समय बीतता गया। नागराज अब पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी सच्ची भक्ति और सेवा भावना ने सभी के दिलों में भगवान शिव के प्रति प्रेम जगा दिया था। हर सोमवार को मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से भर जाता था। लोगों ने महसूस किया कि जब से नागराज ने भक्ति का मार्ग अपनाया है, गांव में शांति, सुख और समृद्धि बढ़ती जा रही है। किसानों की फसलें लहलहाने लगीं, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और घरों में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनने लगा। परंतु जहां भक्ति और प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी परीक्षा लेने आता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की भक्ति को कभी कभी परखते हैं, ताकि संसार को यह समझा सकें कि सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। अंधकार का आगमन एक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सो चुका था, चारों ओर सन्नाटा। पर अचानक आसमान में अजीब सी गर्जना हुई। काले बादलों के बीच से आग की लपटें उठने लगी और धरती कांप उठी। अंधकार से प्रकट हुआ एक भयंकर राक्षस। उसका नाम था कालकेतु। वह वर्षों पहले एक असुर था जिसने देवताओं को हराने के लिए तपस्या की थी। पर जब भगवान शिव ने उसका वरदान नहीं दिया तो उसका हृदय क्रोध और घृणा से भर गया। उसने प्रण लिया, मैं उन सब भक्तों को नष्ट कर दूंगा जो शिव का नाम लेते हैं, और सबसे पहले उस नागराज को खत्म कर दूंगा जिसकी भक्ति की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। हवाई गांव पर हमला। कालकेतु रातों रात शिवपुर पहुंच गया। वह इतना विशाल था कि उसके कदमों की आहट से धरती हिलने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसके हर कदम से गांव के घर कांपने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ है वो नागराज? कहाँ है वो जिसे शिव ने अपना भक्त कहा है? अगर तेरे भगवान सच में है तो आकर तुझे बचाएं। लोग भय से कांप उठे। कई लोग भागने लगे, पर नागराज वहीं मंदिर में शांत बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। गांव वालों ने दौड़कर कहा, बाबा, राक्षस आ गया है, जल्दी छिप जाइए। पर नागराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्यों छिपूं? जिसके सिर पर महादेव का हाथ है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नागराज और राक्षस का सामना। नागराज मंदिर से बाहर निकला। रात्रि के अंधेरे में वह दीपक हाथ में लिए खड़ा था और सामने राक्षस कालकेतु गरज रहा था। कालकेतु ने उपहास किया, तो तू ही है शिव का प्यारा भक्त?
चल अब देखता हूं तेरे भगवान तुझे कैसे बचाते रहे। उसने अपने हाथ से एक विशाल अग्निबाण उठाया और नागराज की ओर फेंक दिया। गांव वालों ने आंखें बंद कर ली, पर तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही अग्निबाण नागराज के पास पहुंचा, वहां से एक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण चमक उठा। दीपक की लौ अचानक हजारों गुना बढ़ गई। आकाश से शंख की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज इतनी गहरी थी कि हवा थम गई, पैर झुक गए और राक्षस कांप उठा। महादेव का प्रकट होना। नागराज ने आंखें बंद कर ली और कहा, हे भोलेनाथ, यह आपका समय है, मैं तो बस आपका दास हूं। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते वहां प्रकट हुए त्रिलोचन, नीलकंठ, महादेव स्वयं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प, शरीर पर भस्म, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का मिश्रण। उनके आगमन से पूरा गांव उजाला हो गया। राक्षस भय से कांपने लगा। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं अज्ञानता में आपके भक्त पर हमला करने आया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, कालकेतु, तूने भक्ति की परीक्षा को अहंकार समझा, जा अपने कर्मों का फल भोग। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में राक्षस कालकेतु भस्म हो गया। आकाश में हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। भक्त की विनम्रता और महादेव का आशीर्वाद, गांव वाले झुककर महादेव को प्रणाम करने लगे। नागराज आंसुओं से भरा हुआ बोला, प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त को अपना बनाया, यह मेरा सबसे बड़ा वरदा है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स नागराज, तूने संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। अब यह गांव सदा मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगा। यहां आने वाला हर व्यक्ति केवल ओम नमः शिवाय का नाम लेगा और उसके जीवन से दुख और भय मिट जाएगा। यह कहकर महादेव ने नागराज के सिर पर हाथ रखा और उसकी आत्मा में शिवत्व का आशीर्वाद भर दिया। फिर वे प्रकाश में विलीन हो गए। चारों ओर से आवाज आई, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। गांव के लोगों ने उसी स्थान पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया और उसके पास भक्त नागराज की मूर्ति रखी। आज भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन जब कोई वहां जाकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। भक्ति का संदेश और मोक्ष की प्राप्ति। राक्षस कालकेतु के नाश के बाद शिवपुर का वातावरण जैसे नवजीवन पा गया। आकाश निर्मल था, वृक्षों पर नए पत्ते झूम रहे थे और हर घर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लोग कहते, जब तक नागराज इस धरती पर है, कोई भी संकट इस गांव को छू नहीं सकता। नागराज के लिए अब जीवन केवल भक्ति का माध्यम था। उसका दिन मंदिर में भगवान शिव की आरती से शुरू होता और भजन कीर्तन के साथ समाप्त होता। गांव के बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी उसकी कथा सुनने आते। हर सोमवार को वह मंदिर के प्रांगण में बैठकर कहता, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है प्रेम, सेवा और हर प्राणी में भगवान को देखना। भक्ति की सेवा और करुणा। नागराज अब बूढ़ा हो चला था, पर उसका तेज पहले से भी बढ़ गया था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, जैसे भीतर स्वयं कैलाश का प्रतिबिंब हो। एक दिन एक छोटा बच्चा रोता हुआ उसके पास आया, बाबा, मेरे पिता बहुत बीमार है, कुछ कीजिए। नागराज ने अपने हाथ जोड़े, शिवलिंग के सामने दीप जलाया और कहा, भोलेनाथ, ये आपकी परीक्षा है, मेरी नहीं। फिर उसने बस ओम नमः शिवाय का जाप किया और चमत्कार हुआ। वह बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। गांव के लोगों ने इसे देखकर कहा, ये नागराज अब स्वयं शिव के रूप है। पर नागराज ने हंसकर कहा, नहीं, मैं केवल एक माध्यम हूं। सच्चा चमत्कार तब होता है जब मन में श्रद्धा होती है। दशक भक्त की अंतिम साधना। समय बीतता गया। नागराज अब बहुत वृद्ध हो चुका था। एक दिन सोमवार की सुबह वह मंदिर में अकेला बैठा था। सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी और मंद हवा के झोंके से दीपक की लौ कांप उठी। नागराज ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए। उसने ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया।
धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में चंदन की सुगंध फैल गई। आकाश से वही स्वर गूंजा जो वर्षों पहले, वत्स नागराज, तेरी साधना पूर्ण हुई, चल अब मेरे कैलाश धाम चल, यहां तेरे कर्म पूरे हुए, अब तेरी आत्मा को विश्राम मिले। गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा नागराज ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैला था। आकाश में मंद बादल घिराए और कुछ ही क्षणों में शिव का डमरू बजने लगा। लोगों ने ऊपर देखा, जैसे कैलाश की दिशा में एक उज्ज्वल किरण उठी जो सीधी आकाश में विलीन हो गई। वह थी भक्त नागराज की आत्मा जो शिव के धाम को प्राप्त कर रही थी। कथा का संदेश आज भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन अगर कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नागराज का मंदिर आज भी शिवपुर धाम में स्थित है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं अपने दुख सुख सुनाने और भक्ति का अनुभव लेने। और जब मंदिर में घंटियां बजती है तो लोगों को अब भी लगता है जैसे बाबा नागराज अब भी वहीं बैठे हैं, शांत मुस्कान के साथ महादेव का नाम जपते हुए। भक्त नागराज का अंतिम चमत्कार और शिव स्वरूप में विलय काल बीतता गया। राक्षस कालकेतु का अंत हुए कई वर्ष बीत चुके थे। अब शिवपुर पहले से भी अधिक समृद्ध और पवित्र बन चुका था। लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव के नाम से करते और नागराज को गुरु, पिता और संत की तरह पूजते। उस समय नागराज की आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास थी, परंतु उसकी आंखों में अब भी वही तेज था, वह दिव्यता जो केवल सच्चे भक्तों के भीतर जलती है। गांव के लोग कहते, बाबा नागराज जब मंदिर में बैठते हैं तो हमें लगता है मानो स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित है। भक्त का जीवन ज्ञान का दीप बन गया। नागराज अब केवल शिव की कथा नहीं सुनाता था, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझाता था। वह कहता, भक्त का जीवन ज्ञान का दीप बन गया। नागराज अब केवल शिव की कथा नहीं सुनाता था, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझाता था। वह कहता, शिव केवल त्रिशूल या डमरू का प्रतीक नहीं है, वे हमारे भीतर की चेतना है। जब मन शांत होता है तो वही शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वही शक्ति हमारे कर्मों में उतरती है। हर सोमवार को मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होते, भक्तिमय संगीत बजता और नागराज सभी को भक्ति का सच्चा मार्ग सिखाता। वह बच्चों से कहता, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ो, माता पिता की सेवा करो और दूसरों की भलाई सोचो तो वही भगवान शिव की पूजा है। और वृद्धों से कहता, जो भी बीत गया उसे भूलो, जो समय मिला है उसमें भगवान का नाम लो, यही जीवन की सच्ची सफलता है। नागराज का करुणा का चमत्कार। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए। लोग चिंतित थे कि अब फसल नहीं होगी। गांव के मुखिया ने आकर कहा, बाबा अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, कृपा करके भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। नागराज ने मंदिर के सामने आकर कहा, भोलेनाथ, ये लोग आपके बच्चे हैं, अगर मैं सच्चा भक्त हूं तो अपनी कृपा से वर्षा भेजिए। वह शिवलिंग के पास बैठ गया, डमरू की ध्वनि के समान स्वर में जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घंटों तक जप चलता रहा। लोगों ने देखा आकाश में बादल इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे गड़गड़ाहट हुई और कुछ ही पलों में तेज वर्षा शुरू हो गई। गांव के बच्चे बारिश में झूम उठे। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव ने हमें बचा लिया। नागराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, महादेव ने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने यह चमत्कार किया है। जहां सच्चा विश्वास होता है वहां भगवान अवश्य आते हैं। भक्त का आंतरिक दर्शन समय आगे बढ़ा। अब नागराज का शरीर वृद्ध हो चला था। वो पहले जैसा तेज चल नहीं पाता था, परंतु उसकी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो गई थी। एक रात वह मंदिर में अकेला बैठा था। चारों ओर शांति थी। शिवलिंग पर दीपक जल रहा था। नागराज ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत दिया, भक्ति, प्रेम और सेवा। अब मुझे अपनी गोद में बुला लीजिए। ये तन अब आपका भार और नहीं उठा सकता। उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर में गंधर्वों की वीणा जैसी ध्वनि गूंजने लगी।
वह प्रकाश नागराज के चारों ओर घूमने लगा और उसके शरीर से निकलकर सीधा ऊपर उठ गया। नागराज को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का भार मिट गया हो। वह अब शरीर नहीं, केवल प्रकाश था। सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स नागराज, तूने भक्ति का सच्चा अर्थ संसार को दिखाया। आज मैं तुझे अपने धाम कैलाश ले जाने आया हूं। आगे कैलाश धाम की ओर प्रस्थान। गांव के लोगों ने उसी रात एक दिव्य दृश्य देखा। आकाश में एक उज्ज्वल किरण उठ रही थी। वह प्रकाश इतना पवित्र था कि देखने वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने कहा, बाबा नागराज अब शिव के धाम जा रहे हैं। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा नागराज शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके चारों ओर गंध और प्रकाश फैला हुआ था। मंदिर की दीवारों पर शिव के स्वरूप स्वतः प्रकट हो गए थे। उस दिन से वह स्थान नागेश्वर तीर्थ कहलाया। भक्ति का अमर संदेश कहा जाता है। आज भी वहां रात के तीसरे पहर हल्की डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह बाबा नागराज की आत्मा है जो अब भी महादेव के नाम का जप कर रही है। हर सोमवार वहां हजारों भक्त एकत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में प्रकाश मांगते हैं। और जब सुबह की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है तो लगता है जैसे स्वयं महादेव वहां मुस्कुराकर कह रहे हो, जो सच्चे मन से भक्ति करता है वो मेरे धाम में ही नहीं, अपने हर कर्म में, हर सांस में मुझे पा लेता है। कथा का समापन संदेश। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस मन को सच्चा और हृदय को निर्मल रखना होता है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख लेता है तब भगवान स्वयं उसके साथ चलने लगते हैं। नागराज की तरह हर इंसान अपने भीतर के शिव को पहचान ले तो संसार एक मंदिर बन जाए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।